अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं जी। तो प्यारे बच्चों, आज जो मेरे पास किताब है ये बहुत ही खूबसूरत सी है और ये उर्दू बराए जमात दोम। सो हम लोग क्या करेंगे, इसे बहुत ही बेहतरीन तरीके से ओपन करेंगे और आज हम लोग अपना सबक नंबर 3 को मुकम्मल करेंगे। सो सबक नंबर 3 पर और ये सफ़ा नंबर 9 पर। सबक नंबर 3 है दाना बूढ़ा। दाना बूढ़ा यानी अक्लमंद बूढ़ा। अक्लमंद बूढ़ा, दाना का क्या मतलब है? अक्लमंद, और बूढ़ा बुज़ुर्ग को कहते हैं। तो दरीसी मकासद जो हैं वो सबक दुरुस्त लफ्ज़ से पढ़ सकेंगे, सबक के अहम नकात बता सकेंगे, अल्फाज साज़ी कर सकेंगे, अल्फाज के मुतज़ाद लिख सकेंगे, था, थे, थी और थे के इस्तेमाल से जुमले मुकम्मल करेंगे, दी गई तस्वीर पर बातचीत करेंगे, दिए गए मौजू पर जुमले तहरीर करेंगे, खुश ख़त लिखने की मशक करेंगे। हम सब कुछ काम जो है वो तमाम वो इसी पेज पे करेंगे। सो प्यारे बच्चों, चले हम इस सबक को पढ़ना शुरू करते हैं। सो सबक को पढ़ने से पहले हम लोग देखेंगे कि मेरे पास एक तस्वीर है किताब के नीचे और यहाँ पर एक बादशाह है जो बहुत ही खूबसूरत सा दिखाई दे रहा है। इसने अपने कपड़े पहने हुए हैं जो बहुत ही बेहतरीन से है और यहाँ पर साथ ही एक बुज़ुर्ग है यानी एक बूढ़ा है। सो यही एक वो दाना बूढ़ा है जो अपना बहुत ही बेहतरीन सा काम जो है वो मुकम्मल करेगा। चलें तो हम कहानी को पढ़ते हैं और फिर देखते हैं कि इसमें आया बात किस बात पर हो रही है। तो हम कहानी को पढ़ना शुरू करेंगे। एक दफ़ा का ज़िक्र है कि एक बादशाह सैर को निकला। एक बादशाह क्या निकला? सैर को निकला। सैर को निकला यानी वो घूमने के लिए बाहर गया। जैसे हम लोग अपने पेरेंट्स के साथ जाते हैं बाहर घूमने के लिए, पार्क में जाते हैं या हम लोग किसी के घर जाते हैं या हम लोग शाम को पापा के साथ कोई चीज़ें वगैरह लेने जाते हैं। रास्ते में बादशाह ने एक बूढ़े शख्स को देखा। रास्ते में बादशाह ने क्या किया? जाते वक्त उसने एक बूढ़ा शख्स देखा, जो बूढ़ा यानी बुज़ुर्ग आदमी को देखा। वो बूढ़ा आदमी खजूर के पौधे लगा रहा था। वो बूढ़ा आदमी जो था वो छोटे छोटे खजूर के जो पौधे होते हैं वो लगा रहा था। बादशाह ने उस शख्स को अपने पास बुलाया और पूछा। बादशाह ने जब उस शख्स को मेहनत करते देखा तो उसने उसे बुलाया और पूछा, ऐ आदमी, तुम खजूर के पौधे लगा रहे हो जबकि खजूर का पौधा तो कई साल बाद फल देता है। उसने कहा क्योंकि जब हम लोग खजूर का पौधा लगाते हैं तो वो बहुत साल गुजर जाते हैं तो तब वो क्या करता है, वो अपना फल देता है। तो इसी तरह बादशाह ने उस आदमी को कहा कि यार आदमी, तुम पौधे तो लगा रहे हो पर खजूर का पौधा तो कई सालों के बाद फल देता है। तुम बूढ़े हो चुके हो और तुम बिल्कुल बूढ़े हो चुके हो, इसलिए तुम उनका फल नहीं खा सकोगे और तुम फिर इतने बूढ़े हो गए हो कि जब बूढ़ा इंसान हो जाए तो यही होता है कि कब वो जो है वो अपने ज़िंदगी जो है वो मुकम्मल करेगा। तो इसी तरह बादशाह ने इसे कहा कि तुम तो इतने बूढ़े हो चुके हो और हो सकता है कि तुम ये फल ही ना खा सको, फिर तुम्हें ये पौधा लगाने का क्या फ़ायदा? तो बादशाह ने कहा कि फिर तुम्हें ये पौधा लगाने का क्या फ़ायदा जब तुम इसे खा ही नहीं सकोगे, तो मतलब कि पौधा लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है। बूढ़े शख्स ने अदब से जवाब दिया। चूँकि वो बादशाह था और उसने अदब के साथ धीमी आवाज़ में और बहुत ही बेहतरीन तरीके से उसने जवाब दिया, बादशाह सलामत यानी मेरे प्यारे बादशाह, यहाँ बादशाह सलामत यानी बादशाह सलामत रहें। हमसे पहले वाले लोगों ने जो पौधे लगाए यानी जो हमसे पहले वाले लोग थे यानी जो पुराने लोग जो इसके दादा थे यानी जो अभी खुद दादा हैं, जो उनके दादा थे या उनके बाप थे, उन्होंने जो पौधे लगाए उनके फल हम खा रहे हैं यानी उनके फल हम खा रहे हैं। अब हम जो पौधे लगाएंगे तो उसका फल हमसे बाद में आने वाले लोग खाएंगे यानी जो इसके बाद जो लोग आएंगे वो इसका फल खाएंगे। वो कहता है कि जैसे मेरे पापा ने या उसके दादा ने या उनके पापा के पापा ने जो फल लगाए तो उन फलों को क्या किया कि उन्होंने खाया, ठीक है। लेकिन अब वो कहता है कि जो वो फल लगाएगा तो वो कौन खाएंगे? वो आने वाले लोग खाएंगे। बादशाह बूढ़े के दाना और हिकमत से भरी हुई बात सुनकर बहुत खुश हुआ। बादशाह ने जब उसकी बातें सुनी बूढ़े की तो वो बहुत ही खुश हुआ। बादशाह ने बूढ़े को बहुत से इनाम और कराम से नवाजा यानी बादशाह ने उसे बहुत से इनाम दिए, बहुत ही बेहतरीन से इनाम दिए। इसी तरह हमसे पहले लोगों ने भी बेशुमार दरख्त पौधे
बाग और जंगलात लगाए जिनसे तमाम इंसान बेशुमार फ़ायदे उठाते हैं। यानी इसी तरह जो हमसे पुराने लोग थे जो मर चुके, तो उन्होंने भी इसी तरह कईयों ने दरख्त लगाए, कईयों ने पौधे लगाए, कईयों ने बाग लगाए, कईयों ने जंगलात लगाए। इंसान क्या करते हैं, बेशुमार इससे फ़ायदे उठाते हैं। दरख्तों से हमें फल मिलते हैं, दरख्तों से हमें क्या मिलते हैं, फल मिलते हैं। और इसके अलावा लकड़ी भी हासिल होती है जिससे हम लोग क्या करते हैं, जलाते हैं और हम लोग इस्तेमाल में लाते हैं, है ना। लकड़ी भी हासिल होती है जिससे फर्नीचर और बेशुमार चीज़ें बनाई जाती हैं। जिससे क्या किया जाता है, फर्नीचर जिस पर हम लोग सोते हैं, यानी बेड वगैरह, और बहुत सी बेशुमार सी चीज़ें बनाई जाती हैं। दरख्त हमें साया देते हैं, दरख्त हमें साया देते हैं। गर्मियों में इतनी धूप होती है कि दरख्त क्या करते हैं, हमें ठंडी हवा और साया देते हैं। परिंदे दरख्तों पर अपने घोंसले बनाते हैं। परिंदे क्या करते हैं, दरख्तों पर बेहतरीन और खूबसूरत से घोंसले बनाते हैं। जिन इलाकों में दरख्तों की तादाद ज़्यादा होती है वहाँ गर्मी भी कम होती है, और जिन इलाकों में दरख्त जो है वो बहुत ज़्यादा होते हैं वहाँ पर गर्मी बहुत कम होती है। मैंने आपको बताया ना कि जो छाँव होती है, इनकी छाँव वो बहुत ही ठंडी होती है, और बारिशें भी ज़्यादा होती हैं, और वहाँ पर बारिशें बहुत ज़्यादा होती हैं। सैलाब आने की सूरत में दरख्त ज़मीन को नुकसान से बचाते हैं, और जब सैलाब आ जाते हैं तो दरख्त जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो कई नुकसानात से इस ज़मीन को बचाते हैं। इसलिए हमें चाहिए कि हम दरख्तों की हिफाजत करें, और हमें चाहिए कि हम क्या करें, अपने दरख्तों की बाखूबी हिफाजत करें। ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाएं, ज़्यादा से ज़्यादा हमें दरख्त लगाने चाहिए। उनकी मुनासिबत देखभाल करें, फिर उनके लिहाज से, यानी वो जैसा दरख्त है उन्हें वैसे ही उनकी देखभाल करें। उनको वक्त पर पानी दें, और उन्हें वक्त पर हम लोग पानी दें। पौधे लगाना सवाब का काम है, और पौधे लगाना बहुत ही बड़ा सवाब है। हमें भी उससे दाना बूढ़े की बात पर अमल करना चाहिए ताकि हमारे बाद आने वाले लोग इन दरख्तों से फ़ायदा उठा सकें। और हमें भी, जैसे उस दाना आदमी ने क्या किया, उसने कहा कि हम मेरे से पहले जो थे उन्होंने फल लगाए, यानी पौधे लगाए, तो हमने फल खाए। अब मैं पौधे लगाऊंगा और जो मेरे बाद में आएंगे वो क्या करेंगे, वो फल खाएंगे। इसी तरह उसने कहा कि जैसे उसने फ़ायदा उठाया था और फिर हमारे बाद में आने वाले लोग उससे फ़ायदा उठाएंगे, उन दरख्तों से। दरख्त माहौल की आलूदगी को भी कम करते हैं। जो इर्द गिर्द की माहौल की आलूदगी होती है, माहौल की आलूदगी से क्या मुराद है, गंदगी। तो इर्द गिर्द की जो माहौल की गंदगी होती है उसे भी वो क्या करते हैं, पाक रखते हैं, जिससे हवा में हम सांस लेते हैं, जिससे फिर हम लोग इन हवाओं में सांस लेते हैं जहाँ दरख्त वगैरह नहीं होते। पौधे उनको भी साफ़ करते हैं, और पौधे क्या करते हैं, जो गंदी फ़िज़ा होती है उसे भी साफ़ कर देते हैं। इसलिए हमें अपने माहौल को सेहतमंद रखने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाने चाहिए। और इसी तरह हमें अपने माहौल को, जो हमारे इर्द गिर्द का माहौल है, हमें उसको साफ़ सुथरा रखने के लिए क्या करना चाहिए, हमें दरख्त और पौधे वगैरह लगाने चाहिए। किड्स, बहुत ही खूबसूरत सी स्टोरी थी। हमने उस बूढ़े दाना आदमी से बहुत कुछ सीखा। उसने हमें बताया कि हमें क्या करना चाहिए, हमें वक्त की कदर करनी चाहिए, और हमें बहुत ही बेहतरीन तरीके से पौधे और फल वगैरह लगाने चाहिए, जिससे फिर दूसरे लोग जो हैं वो फ़ायदा उठाएंगे। किड्स, हम लोग एक दफ़ा से फिर से रीडिंग करेंगे ताकि हम लोग अपने काम को जो है वो मुकम्मल कर सकें। चले तो रीडिंग के लिए दोबारा से हम लोग पेज की तरफ चलेंगे, सफ़ा नंबर 9 की तरफ। और दाना जो है वो बूढ़ा, वो हमारा सबक का नाम है। हम लोग इसे पढ़ना शुरू करेंगे। एक दफ़ा का जिक्र है कि एक बादशाह सैर को निकला। रास्ते में बादशाह ने एक बूढ़े शख्स को देखा। वो बूढ़ा आदमी खजूर के पौधे लगा रहा था। बादशाह ने उस शख्स को अपने पास बुलाया और पूछा, ए आदमी, तुम खजूर के पौधे लगा रहे हो, जबकि खजूर का पौधा तो कई साल बाद फल देता है। तुम बूढ़े हो चुके हो, इसलिए तुम उनका फल नहीं खा सकोगे। फिर तुम्हें ये पौधे लगाने का क्या फ़ायदा होगा? बूढ़े शख्स ने अदब से जवाब दिया, बादशाह सलामत, हमसे पहले वाले लोगों ने जो पौधे लगाए उनके फल हम खा रहे हैं। अब हम जो पौधे लगाएंगे तो उसका फल हमसे बाद में आने वाले लोग खाएंगे। बादशाह बूढ़े की दाना और हिकमत से भरी हुई बात सुनकर बहुत खुश हुआ।
बादशाह ने बूढ़े को बहुत से इनाम इकराम से क्या किया, नवाजा। इसी तरह हमसे पहले लोगों ने भी बेशुमार दरख्त, पौधे, बाग और जंगलात लगाए जिनसे तमाम इंसान बेशुमार फ़ायदा उठाते हैं। दरख्तों से हमें फल मिलते हैं, इसके अलावा लकड़ी भी हासिल होती है जिससे फर्नीचर और बेमिसाल चीज़ें बनाई जाती हैं। दरख्त हमें साया देते हैं। परिंदे दरख्तों पर अपने घोंसले बनाते हैं। जिन इलाकों में दरख्तों की तादाद ज़्यादा होती है वहाँ गर्मी भी कम होती है और बारिशें भी ज़्यादा होती हैं। सैलाब आने वाली सूरत में दरख्त ज़मीन को नुकसान से बचाते हैं, इसलिए हमें चाहिए कि हम दरख्तों की हिफाजत करें, ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाएं, उनकी मुनासिबत देखभाल करें, उनको वक्त पर पानी दें। पौधे लगाना सवाब का काम है। हमें भी इस दाना बूढ़े की बात पर अमल करना चाहिए ताकि हमारे बाद आने वाले लोग इन दरख्तों से फ़ायदा उठा सकें। दरख्त माहौल की आलूदगी को भी कम करते हैं। जिस हवा में हम सांस लेते हैं, पौधे उनको भी साफ़ करते हैं। इसलिए हमें अपने माहौल को सेहतमंद रखने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाने चाहिए। ये तो प्यारे बच्चों, हमने अपनी रीडिंग को यानी आज की अपनी पढ़ाई को बहुत ही बेहतरीन तरीके से मुकम्मल किया। सो आपने भी इसी तरह बेहतरीन तरीके से पढ़ाई को आपने पढ़ना है और बेहतरीन तरीके से आपने इसे मुकम्मल करना है। सो इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। हम दूसरे हिस्से में सरगर्मी को मुकम्मल करेंगे। अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।